व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एजुकेशन माफिया को काउंटर करने के लिए यूपी में क्या नए लॉ आने वाले हैं। तो रिजवान अहमद सर की वीडियो है फेस टू फेस चैनल से। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, आपको पता ही कितनी बार पेपर लीक हो जाता है हर एक चीज। तो योगी जी हम वहां पर कुछ कठोर ही लेंगे फैसला, देखते हैं 1 2 3 गो। तो साथियों, मेरे नीट हो या लीक हो, बहुत खुशी होती है बतौर वक्ता, बतौर अधिवक्ता, कि हमारी बोली बात जब हम सरकार की आलोचना करते हैं 2024 के नतीजों के चुनाव के बाद भी करते हैं, 2024 के नतीजों के चुनाव से पहले भी करते थे। तो सरकार उस तरफ जब कोई कदम उठाती है तो बतौर वक्ता अधिवक्ता खुशी होती है। ये कहने का तब दिल नहीं करता कि भैया अब सो के जागे तो क्या हुआ। ये कहने का दिल करता है कि देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस आप हम जैसे समर्थकों की या आलोचकों की, जो भी चाहे आप समझ लें, हमारी आप सुनते रहिए। और हमें सुनने वालों से भी गुजारिश है कि जब भी कोई सकारात्मक आलोचना करी जाए, अगर किसी विचारधारा से, किसी नेता से प्रेम करते हो, सम्मान करते हो, चाहते हो कि वो रहे, तो हम लोगों की बात, और यकीन दिलाऊं मेरी बात पहुंचाया करो। मैं कभी भी बदनियती से किसी की आलोचना नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मोदी योगी हो, चाहे मुसलमान भाई। फेस टू फेस जो तैयारी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो योगी आदित्यनाथ जी का, अच्छा पहले देखिए, अभी 8 तारीख को, 8 जून को आपके भाई ने एक सकारात्मक आलोचना करते हुए क्या बोला था। उससे पहले भी बोला था, पर 8 जून का सुनिए। अभी चुनाव बीते हैं और 2-3 दिन पहले भी बोला था कि 8-9 पेपर लीक हुए थे। ये छोटी घटनाएं नहीं होती, माने मोदी जी, योगी जी। जो आदमी, जो छात्र मेहनत करता है, उसका परिवार, उसका भविष्य, उसका दर्द उसके दिल में बैठकर समझिए। और छात्र के जीवन से खेलेंगे तो छात्र ना नेशनल हाईवे देखेगा, ना वंदे भारत ट्रेन देखेगा, और बड़े सम्मान से बोलूं, ना मथुरा काशी अयोध्या देखेगा। पहले उसका भविष्य है। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, छात्र का भविष्य इन लोगों के ऊपर, भले यूपी यूए पीए में अमेंडमेंट करो, उसी स्तर का ये एजुकेशनल टेररिज्म है। देश भविष्य, भारत महान नहीं बन सकता जब तक छात्र के भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। और परसेप्शन ऐसे ही बनते हैं, खाल उधड़ने को बहुत लोग बैठे हैं। जब 303 थी तब आपको मुश्किल हो गया झेलना, अब तो 240 हैं। तो समझ लीजिए, ऐसा कानून लाइए, ऐसी नजीर बनाइए कि एजुकेशन और भविष्य के साथ खेलने वालों की पुश्ते याद रखें। बुलडोजर वहां भी चलाइए, प्रॉपर्टी जब्त करिए, उठा के डालिए जेल में, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी लगाइए, कुछ लगाइए। जी हाँ साथियों, और बड़ी खुशी होती है ऐसे में जब आप लोगों के कमेंट्स हमारा, मेरा हौसला बढ़ाते हैं कि रिजवान भाई, आपका जो आपका शैली है, या जो आपके विचार हैं, या जो आपकी आलोचना है या प्रशंसा है, ये सारी तर्क पे निर्भर करती है। आंख बंद करके रिजवान अहमद ना प्रशंसा करता है और ना आलोचना करता है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी लिखते हैं, लाख लाख बधाई, देर आए दुरुस्त आए। प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सॉल्वर गैंग, पेपर लीक करने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में शीघ्र नया कानून लाने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, देर आए दुरुस्त आए, पहले होता और अच्छा होता, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने सुनी। अब मुझे जब मैंने कल एक वीडियो बनाया था उस बात पर, क्या भाजपा अब जरूरत से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गई है, तो आप लोगों ने उसको भी बहुत सराहा। और जो क्रोध है और जो नाराजगी है, ये प्यार की बुनियादी पर निकलती है और सम्मान की बुनियाद पर निकलती है। तो ये बात आई कि साहब, लोगों ने हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर इन्फ्लुएंसर अजीत को संपर्क किया। बहुत अच्छी बात है, संपर्क किया, संपर्क उनको करना चाहिए था। और संपर्क इस मारे किया क्योंकि उस बंदे ने भी 10 जगह बात करी होगी। मैंने भी वीडियो अपलोड करने से पहले अपना योगदान दिया कि 2-3 लोगों से कहा कि भाई इस चीज को देखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वजह से संपर्क किया, वो एक अलग बात है। और लोगों ने भी उसकी मदद करी। तो जब तक आप गुहार नहीं लगाओगे
और जो उसने वीडियो अपलोड किया जो थोड़ा सा उसमें वो निराश नजर आया, तो जब तक आप गुहार नहीं लगाओगे आपकी कोई नहीं सुनेगा। और गुहार लगाते वक्त या सरकार की सकारात्मक आलोचना करते हुए ना आप निराश हो ना हमको निराश करें कि नहीं बात तो सही बोली है, लेकिन इस वीडियो को यार फॉरवर्ड ना करो, इसको ज्यादा शेयर ना करो, ये बात आगे तक नहीं जानी चाहिए। इस तरह की सकारात्मक आलोचना को अगर आप लोग कारपेट के अंदर ब्रश करते रहेंगे तो आप लोग भी कल जाकर खुदा ना करे भगवान ना करे उस पार्टी को जिसको आप सत्ता में देखना चाहते हैं उसकी हार के आप भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। कनाइवनेस उस हार के कारणों में आपका इस आलोचना करने वाले कंटेंट को या वीडियोस को नीचे दबाएंगे अगर आप, तो आप भी उसी की श्रेणी में आएंगे जिस गलतियों से आपकी वो आइडियोलॉजी हारी जिसको आप चाहते थे ना हारे। अब जैसे ही ये नतीजे आए जो मैंने बात बोली थी तुरंत, कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं, सर्कुलर आया है, अधिकारियों को गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलए, एमएलसी, सभासद, इनको आप पूरा प्रोटोकॉल प्रदान करें, सारे एडवर्टीजमेंट्स में इनके नाम लिखें, जो गवर्नमेंट के होर्डिंग्स लगती हैं उसमें नाम लिखें, जो आपके यहाँ प्रोग्राम्स हो उसमें इनको इनवाइट करें। इसी तरह 4 जून को रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश में नौकरियां निकाली जा रही हैं, 1 लाख सरकारी नौकरी निकाली जा रही है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इनमें अब कोई बेईमानी ना हो। तो जो नया कानून आ रहा है 2 तरीके से आ सकता है, अगर सत्र चल रहा है तो यहां से पास होके आ सकता है, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो आपका ऑर्डिनेंस लाके आ सकता है, लेकिन आना अनिवार्य है। राजस्थान में ये कानून 6 राज्यों में ऑलरेडी है। राजस्थान की तर्ज पे इसको सोचा जा रहा है बनाने के लिए कि 10 साल की सजा होगी, बुलडोजर एक्शन तक की बात हो रही है जो आपके भाई ने बोली थी, 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। 10 करोड़ का जुर्माना मुझे अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि एनएसए को इन्वोक करना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट को इन्वोक करना चाहिए और ऐसी नजीर बनानी चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई हिम्मत ना करे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेलने। बहुत सही बोला। लेकिन ये क्या सिर्फ सख्त कानून से ठीक हो जाएगा? तो मुझे लगता है नहीं होगा। सख्त कानून के साथ सख्त नियत की बहुत जरूरत होती है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम प्रिंटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, पेपर किसने सेट किया, जो भी इसका मैकेनिज्म बनाइए माननीय मोदी जी, और हाँ केंद्र भी इसके लिए कानून ला रहा है, जो भी मैकेनिज्म बनाइए ये समझ लीजिए क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपको जो राय है वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही दी जाएगी। मान लीजिए मैं मिशन भारत चलाता हूं तो मुझे मिशन भारत चलाने के लिए जो राय दी जाएगी वो इस तरह दी जाएगी कि आप पारदर्शिता रखें, जो लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको आप पर हमेशा भरोसा रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को जब हम एडवाइस करते हैं तो हम उनको राजनीतिक नजरिए से एडवाइस करते हैं, चुनाव के नजरिए से एडवाइस करते हैं। तो योगी जी जो भी आप कानून बना रहे हैं, मोदी जी जो भी आप नौकरियां निकाल रहे हैं या यूपी में नौकरियां निकल रही हैं, चयन हो रहे हैं, कभी कभी ज़रूरी भी नहीं कि पेपर लीक से ही भ्रष्टाचार हो, कभी कभी नौकरी के चयन में भी भ्रष्टाचार होता है। ये आप सबको पता है। नौकरी बाद में निकलती है, रेट पहले खुल जाता है। बिल्कुल, अगर कड़ू सच बताऊं आप लोगों को तो मोदी जी, योगी जी, राजनीति के हिसाब से आपके पास 5 साल नहीं 3 साल हैं। ये बात रिजवान अहमद ने चुनाव का नतीजा आते ही बोलनी शुरू कर दी थी, और मैं तो 29 में नहीं, मैं तो 27 में किसी भी तरीके से चुनाव देख रहा हूँ, लोकसभा का और विधानसभा का एक साथ, यानी यूपी विधानसभा का और लोकसभा का एक साथ। कैसे मेरी बात सत्य होगी ये वक्त बताएगा, पर आपके पास समय 2027 तक का है, 3 साल तक का है, 5 साल तक का नहीं है। 27 में अगर लड़खड़ाए तो फिर भैया 29 में उठ ना पाओगे। तो जो भी आप कानून ला रहे हैं आपको लाख लाख बधाई, युवाओं को लाख लाख बधाई, और देर आए दुरुस्त आए, सलाम है आपको कि आप लोगों ने कम से कम सुनी तो, इतना तो एहसास किया कि हाँ भाई कुछ चीज़ कमी हुई है, लोग नाराज हैं, जॉब्स भी निकल रही हैं, कानून भी आ रहा है। लेकिन किंतु परंतु अब अगर आने वाले 3 साल में इस तरह की घटनाएं हो गई और कुछ लोग चाहेंगे कि हों, कुछ तो
तो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कम से कम हम जैसे वक्ता और प्यार करने वाले आलोचक। किसी तक से आज तक नफरत कर या प्रेजुडिस होकर मैंने आलोचना नहीं की है। जो मुझे नहीं समझते वो ना समझें। तो मुझ जैसे आपसे प्यार करने वाले वक्ता, अधिवक्ता और आलोचक, भैया अगर अब गड़बड़ हो गई आने वाले किसी इम्तिहान में, क्योंकि हल्ला मचाने को अब बहुत लोग बैठे हैं। हाँ। लोगों को नीट के बाद भी ये नजर आ गया है कि हल्ला मचाओगे तो कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने नजर आएगा। और नीट के बारे में भी मुझे खुशी है कि अगर मैंने आलोचना करी थी तो कुछ हरकत हो रही है, कम से कम ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए। तो जब भी मैं आलोचना करता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक ना एक दिन, चाहे 1 हफ्ते बाद, चाहे 7 महीने बाद, चाहे 7 साल बाद, सही आपका भाई ही प्रूव होता है। तो अगर अब कुछ लीक वीक हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भैया हम जैसे वक्ता कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भैया पेपर कराना फिर आर्मी को हैंडओवर कर दो, फिर तो फौज ही हैंडओवर कर दो, फौज ही फिर पेपर करा सकती है। और ये भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे प्रदेश का सदर, हमारे प्रदेश का पॉलिटिकल रहनुमा, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री सरकार चलाने में, पेपर कराने में असमर्थ साबित हो रहा है। और जो युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए असमर्थ साबित हो, उसको उस कुर्सी पर बैठने का फिर अधिकार नहीं है। तो देख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर कानून बच्चे ही सख्त आगे। के साथ साथ नियत इतनी सख्त होनी चाहिए कि उस कानून पर भी भारी पड़ जाए। हल्के से हल्का कानून खतरनाक होता है अगर उसको लागू करने की नियत मजबूत है। और 100% शुक्रिया implement। एक बार आगाह कर रहा हूं, अब गलती हुई तो जनता माफ नहीं करेगी और कहने पर मजबूर हो जाएगी कि शासन प्रशासन एग्जाम कराने का फौज को हैंडओवर कर दें और भैया तुम जाओ, तुम्हें हमने बहुत देखा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। हार्श तो कह लो, मैंने भी कुछ कह बोला लो, ना ये कि- सच्चाई है जो इस नहीं, कि वीडियो में जो बोली जैसे सर ने। जॉब्स निकाली हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बहुत सही बोला कि रेट पहले ही तय हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये है रिश्वत और ये सब ना कि इतने करा दो। जब अंदर के लोग अगर मिले होंगे, कोई भी ये कानून लाना पड़ेगा। हल्का सा भी कोई चूक का कोई वो होना नहीं चाहिए और स्ट्रिक्ट इतने कानून हो कि बंदे में खौफ बैठा हो। एनएसए वगैरह इन सब का, एनएसए लगा के एक बात बता, किसी पे एनएसए लगा हुआ है, उस पे लगा हुआ था ना, कौन है वो, ठीक है, हाँ। पर जेल में भी है वो, इलेक्शन पर वो इलेक्शन लड़ भी लिया, इलेक्शन जीत भी। तो एनएसए ये तो एक वही हो गई, समझ रहे हैं, पॉपुलैरिटी वाली चीज हो गई। अब जैसे कंगना वाला वो केस हुआ था उसका, जो उसने थप्पड़ मारा था, जो उसने मिसबिहेव किया था, जो भी थी वो बंदी, ठीक है, उसे लोगों ने, आधे लोगों ने आधो की वो हीरो बन गई, समझ रहे, रोल मॉडल बना रहे लोगों ने कि ऐसे ये कर दिया होगा। हाँ, उस पे कुछ भी वो लगा रहे, लोगों के दिमाग में तो वो चढ़ गई ना। ये बहुत बड़ा वो है कि कोई बंदा जेल से इस तरीके से इतना बड़ा एक्ट लगा, तो अगर ये एक्ट वहां पे किसी पे लगाते हैं तो अगला बंदा तो इसे एज अपना वो ले लेगा कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं, लेकिन ले नहीं सकता ना। कैसे ले सकता है? कैसे? वो वहां पर कई लोगों के सपोर्ट में था, एग्जांपल खालिस्तान वाले सपोर्ट में। यहाँ पर कोई पेपर लीक कर रहा है, इसके सपोर्ट में कौन आएगा? एक बंदा खड़ा नहीं होगा। पॉपुलैरिटी की तो किस्सा खत्म है यहाँ पर। उसके जो तेरा लॉजिक है उसमें तो काउंटर ये है कि एनएस से वो वहां पर के समर्थक थे, आज भी लोग खालिस्तान बनाने वाले वैसे हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ा, वोट दिया जिनकी मानसिकता या कई लोग उस फेवर में होंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है पेपर लीक की, यहाँ लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखेगा सीधा। फिर अगर आप एनएस से लगाओ, लोगों को ये मतलब नहीं होगा बच्चों को कि आपने एनएस से लगाया, क्या लगाया, पेपर लीक हुआ। कह रही हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा एक्ट लगाते हैं, उसने बोला ना कि ऐसे लगा देंगे, कि वो डर तो, इतना डर तो वो ऑलरेडी लेके चलते हैं कि कल को पकड़े गए तो क्या होगा, समझ रहे? तो उन्होंने यही तो बोला है कि अब की बार करना पड़ेगा। हाँ, ये करना पड़ेगा, लेकिन अभी करे ना करे की बात तो बात की है। अगर पेपर लीक हुआ अब या कुछ भी हुआ तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा वो ब्लंडर हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कम बैक करना। या फ्यूचर तो यही है, बच्चे फ्यूचर है, बच्चे फ्यूचर है। और कुछ भी कह लो भैया, एक अगर जो ब्राइट जो अपना यंग जनरेशन है वो वोट आपको तभी देगी जब आप उसको लगे काम हो रहा है या उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। क्योंकि पूरे दिन मेहनत करो, पूरी रात काली कर दो और फिर जब पेपर देके आते हो फिर बंदा सोचता है भाई अपना बेस्ट देके आ गया मैं, फिर पता लगा पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा तैयारी करो, 36 चीज है। के लिए वो इतना बड़ा एक तरह से मेंटल ट्रॉमा हो जाता है बच्चे के लिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।